The experiment that DNA replication is the semi-conservative और अर्धसंरक्षी मॉडल होता है। डीएनए हमने पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस है, उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन भी कहते हैं। डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में बोलते हैं अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। पहले ये देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है, एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं इस तरीके से। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके दो स्ट्रैंड है, और जब इस डीएनए से दो नए डीएनए का सिंथेसिस होता है, एक डीएनए से दो नए डीएनए का सिंथेसिस, तो ईच डॉटर न्यूक्लियर डीएनए रिसीव ए पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इस जैसे हम डायग्राम में यहाँ पे शो कर पा रहे हैं, पेरेंटल डीएनए हम मान रहे हैं, यानी कि जो इस डीएनए से जब नया डीएनए बनता है, दोनों में क्या होगा, एक एक स्ट्रैंड तो कौन सा होता है, पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड में लिख देता हूँ, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरे वाला क्या है, न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड। तो कहने की बात है कि जब एक डीएनए से दो डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो डॉटर जो डीएनए है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पेरेंट्स वाली ही होती है। अर्थात डीएनए जो कि पेरेंटल जो डीएनए है उसके हाफ डीएनए के पार्ट को कंजर्व कर लिया गया है, सुरक्षित या संरक्षित कर लिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्धसंरक्षी मॉडल। अब इसको प्रैक्टिकली जो प्रूव किया था वो किया था मिचेल्सन और स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए चलते हैं। इन्होंने क्या किया, एक लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लेते हैं, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया। देखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। वैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका पेरेंटल डीएनए ई कोलाई में। ये है एक पेरेंटल डीएनए बना हुआ जो कि कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि मिचेल्सन स्टॉल ने किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो होंगे ई कोलाई बैक्टीरिया, ये जिसे हम एस्चेरिशिया कोलाई बोलते हैं। और ये क्या है, इसका पेरेंटल, ये है पेरेंटल डीएनए, और ये पेरेंटल डीएनए इसमें कैसा होता है, तो हम कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, और साथ साथ में कैसा है, सर्कुलर भी है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम कल्चर करेंगे, किसमें करेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम कल्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं अपने, इसको हमने क्या किया, कल्चर किसमें करना है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में इसको कल्चर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है सिंपल नहीं है, इसमें अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है उसका मास नंबर यानी कि परमाणु भार है 15। नॉर्मली हम जानते हैं कि एक नाइट्रोजन उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 7, और उसका मास नंबर जिसको हम सामान्य भाषा में एटॉमिक वेट परमाणु भार कहते हैं वो होता है 14। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन कौन सा है जिसका मास नंबर कितना है, 15, यानी कि ये क्या है, हैवी नाइट्रोजन है, ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है। इस अमोनियम क्लोराइड यानी कि जिसमें नाइट्रोजन कौन सा है, इसमें नाइट्रोजन है N15 वाला, हैवी नाइट्रोजन है इस अमोनियम क्लोराइड में। इस मीडियम में इसको कल्चर करेंगे, किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को। जब ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे तो ये नाइट्रोजन N15 कहाँ चला जाएगा, इस पेरेंटल डीएनए के अंदर एंट्री कर जाएगा, पेरेंटल डीएनए में एंट्री कर जाएगा। कैसे एंट्री करेगा, हमें पता है कि जब हम कल्चर करेंगे तो एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, तो इस बैक्टीरिया में जो डीएनए उससे क्या बनेंगे, बहुत सारे डीएनए बनेंगे, नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। नए डीएनए का सिंथेसिस किससे होगा, न्यूक्लियोटाइड से होगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन बेस है उसमें नाइट्रोजन कौन सा इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा नाइट्रोजन 15, जिसको हम बोलते हैं हैवी नाइट्रोजन। तो कहने की बात यह है कि जब हम इसको कल्चर करेंगे N15 वाले मीडियम में, तो जो नया जो ई कोलाई बैक्टीरिया बनेंगे
नए वाले जो ई कोलाई बैक्टीरिया बनेंगे उसमें क्या हो रहा है, जो नया जो डीएनए बना है, मैं डॉटर की बात कर रहा हूँ, इसमें ये जो नया बना है इसमें जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है इस डॉटर डीएनए में। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हैवी बन चुका है। ये जो डॉटर है, डॉटर यहाँ लिख देते हैं, डॉटर डीएनए है वो कैसा है, डॉटर डीएनए हैवी है। ये हैवी क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन N15 है। ये वाला क्या था, N14, इसमें क्या था, N14 था इस डीएनए में, नाइट्रोजन बेस के रूप में N14 था। अब ये नया बन गया है जो फर्स्ट जनरेशन में जब हमने अमोनियम क्लोराइड, हैवी अमोनियम क्लोराइड में इसको कल्चर किया तो जो नया डीएनए बना है डॉटर में, और उसमें क्या हो गया है, कई लगातार इसको आप कल्चर करते रहोगे तो टोटली ये डीएनए क्या बन गया, हैवी बन गया। अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ से यहाँ तक हम चेंज करने में तो कई बार हमें कंटिन्यूअसली अमोनियम क्लोराइड के अंदर हमने इसको कल्चर करते रहे थे, कई जनरेशन को ले लिया था। फाइनली हमारे पास में आ गया हैवी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वाला ई कोलाई बैक्टीरिया। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज, ये वाला जो है बैक्टीरिया, इसको अब हम कल्चर करेंगे नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में। अब इसको हम कल्चर कर रहे हैं नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में, कल्चर इन NH4Cl, नॉर्मल का मतलब जिसमें नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है 14, इस मीडियम में करेंगे और केवल फर्स्ट जनरेशन में करते हैं। ये लगभग 20 मिनट का टाइम ले लेता है इस प्रोसीजर में, लगभग है 20 मिनट्स का टाइम ले लेता है इस प्रोसीजर में, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, केवल सिंगल जनरेशन को लेना है। ये वाला कौन सा है, N15 वाला है। अब नया जब ई कोलाई बैक्टीरिया बनेगा तो इसमें क्या होगा, ये आ गया नया ई कोलाई बैक्टीरिया। इस नए ई कोलाई बैक्टीरिया में जब एक जनरेशन में बात कर रहे हैं तो एक एक स्टैंड डीएनए ऐसा बना कि जिसमें एक स्टैंड है वो तो कैसा है, पेरेंटल वाला है, आप इसके कलर के कॉम्बिनेशन से समझ पाएंगे। और दूसरे वाला कौन सा है, एक ये नया स्टैंड बन गया है, और ये नया स्टैंड कौन सा बना है, N14 वाला, ऐसे, यानी कि हाइब्रिड बन गया। बाहर वाला जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए का, पेरेंटल स्ट्रैंड, और पेरेंटल स्ट्रैंड बाहरी वाला है, यानी इसमें N था 15 था, N इसमें 15 था। और दूसरा जो स्ट्रैंड बना है येलो कलर से जो हमने बनाए हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ये है न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड है। इसमें नाइट्रोजन कौन सा है 14, क्योंकि कल्चर किसमें किया था, अमोनियम क्लोराइड N14 वाले में। अब आप वेट की बात करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ये वाला जो है ई कोलाई जो सबसे पहला हमने लिया था जिसमें नाइट्रोजन कौन सा 14 था, ये डीएनए हल्का है, दोनों ही स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 है, डीएनए हल्का है। इसकी बात करेंगे दोनों ही स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन सा है, N15 15 15 है, ये भारी है। और ये वाली बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक स्टैंड N14 का है, एक स्टैंड N15 का है, लेकिन इसका वेट कैसा होगा, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, ये सबसे हल्का, ये सबसे भारी, और ये इसके बीच का। यानी कि तीनों ही डीएनए की क्या हो रही है, डेंसिटी डिफरेंट है, डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो इन तीनों को अगर सेपरेट करना हो तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम इसको अलग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि अलग अलग रेडियो आइसोटॉप वाले जब डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट करना हो तो कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। चलिए अभी करते हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात की, 20 मिनट लगभग टाइमिंग लिया, तो क्या हुआ कि नया जब डीएनए बना था तो एक स्टैंड क्या हो गया, पेरेंटल है, और एक बन गया न्यूली। कल्चर किस में चल रहा है, N14 में कल्चर चल रहा है। अब हम इसको थोड़ा और कल्चर कर ले देते हैं, इसी में पड़ा रहने देते हैं। इसमें से हमने कुछ सैंपल को निकाल लिया, ये बहुत सारे थे, कुछ सैंपल इसके हमने सेपरेट करके रख दिए ताकि वो भारी डीएनए हमारे पास रह जाए। बाकी बचे हुए थे वो फर्स्ट जनरेशन में आ गए, इनमें हाइब्रिड बन गया। कुछ को हमने सेपरेट रख लिया जो ऐसे ही रहे एज इट इज कंडीशन, बाकियों को अभी और आगे चलते रहेंगे कल्चर में, फिर कई जनरेशन बनती रहेगी। तो क्या होगा,
नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास में किस तरीके से आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन किस टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा। हमने कहा कि कुछ ऐसे भी होंगे जिसके अंदर क्या होगा, एक स्टैंड पुराना होगा और एक स्टैंड पड़ा हुआ है नया, ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ठीक है ना। दूसरे ऐसे भी हमारे पास आ जाएंगे कि N14 इनकॉर्पोरेटेड हो गया, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेटेड होने से ये क्या बन गया, प्योरली हल्का डीएनए बन गया है, हल्का डीएनए। ये हो गए डॉटर हो गए। ये कौन सा है, N15 वाला है स्ट्रैंड, अंदर येलो वाला कौन सा है, N14 वाला स्ट्रैंड है, और इसमें दोनों येलो बने, ये कौन सा है, N14, अंदर वाला स्ट्रैंड वो भी क्या है, N14। यानी कि अब नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहे हैं, 50% कैसे हो रहे हैं हल्के, 50% कैसे हैं इंटरमीडिएट वाले। अब हम इन सब सैंपल्स का क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन ये वाला 1 नंबर सैंपल, उसके बाद में चाहे हम इसको ले लें, और फिर ये हो गया हमारे पास में 3 तरह के सैंपल आ गए। फर्स्ट सैंपल, फिर ये दूसरा सैंपल, और इन दोनों को साथ में लेकर तीसरा सैंपल। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने एक एग्ज़ाम में शो करने के लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर एक क्यूवेट है जिसमें हमने सैंपल को डाला हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, एक ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल को डाल दिया था, और ये इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, घुमाया गया स्पीड से। सेंट्रीफ्यूगेशन को सरल भाषा में कहें तो जैसे हम दही को आपस में चर्निंग करते हैं, बथते हैं, तो हम कहते हैं मक्खन ऊपर आ जाता है और बाकी पार्ट नीचे बैठ जाता है, 2 अलग लेयर बन जाती है। इसी तरीके से जब एक सैंपल, ये पहला सैंपल, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, और ये मिला करके जो सैंपल 3 है, जब इसको अंदर डाल देंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, किस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। ये वाले डीएनए जो सबसे हल्के वाले हैं वो एकदम पास में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों ही तरफ हल्के वाले इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे एक लेयर के रूप में आ जाएंगे, हल्के वाले डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे जो भारी होंगे वो सबसे बाहर की तरफ, इनका वेट ज़्यादा है इसलिए बाहर की तरफ सस्पेंडेड हो जाते हैं। और इसके बीच में कौन से रह गए, वो वाला जो सैंपल है जो कि इंटरमीडिएट नेचर का है, ये वाले यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकी डेंसिटी के आधार पे। तो यहाँ पर अपने नाम लिख देते हैं एक बार। ये कौन सा है, लाइटर डीएनए है, ये है लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल है। ये वाला कौन सा है, उधर हैवी, ये वाले हैं हैवी डीएनए है। और ये वाला कौन सा है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, एक स्टैंड नया और एक पुराना है। तो इसमें क्या देखा आपने, सेमी कंजर्वेटिव महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो डीएनए कौन सा था, पेरेंटल डीएनए, ये वाला सारा आपने नया बना दिया था। कई पीढ़ियों तक लगातार N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में कल्चर होने से, और यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक स्टैंड पुराना है, एक नया है। इस एक्सपेरिमेंट में अब जब हमें, अब डीएनए को आप वैसे तो देख ही नहीं सकते हैं, तो डीएनए को देखने का काम नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने यहाँ पर ट्यूब में दिखा रहा हूँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से हम इसको इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी, उससे हम इसमें इस ट्यूब में इस डीएनए की जो लेयर्स है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से जो मेजल्सन स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस समय ये पता चला था कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें हम पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जितनी भी जब वीडियोस बन जाएगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन सभी के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी के सोल्व्ड क्वेश्चंस है वो सभी तैयार मिल जाएंगे वीडियो फॉर्म में। थैंक यू।